बिहार की कमान भारतीय जनता पार्टी के हाथों में है, बिहार की बागडोर भाजपा के हाथों में है। और जब सत्ता परिवर्तन हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा था कि बिहार का विकास होगा, बिहार के काम को लेके पूरा देश बिहार को जानेगा। और देखिए, इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दावों पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पे अलर्ट जारी किया है। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कहा है कि सम्राट चौधरी ने बिहार को कंगाल बना दिया। बिहार पूरी तरह से कहीं ना कहीं जो आर्थिक स्थिति है, अर्थव्यवस्था है, वो पूरी तरह से विलुप्त के कगार पे है। तेजस्वी यादव लगातार सम्राट चौधरी को निशाने पर लेते हैं। आपको भी पता है कि 2016 का वो साल था जब 7 निश्चय के तहत नीतीश कुमार के तरफ से जो 7 निश्चय की घोषणा की गई थी, जिसमें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जिसमें छात्रों को पढ़ाई के लिए 4 लाख का लोन दिया जाता था और इस 4 लाख के लोन की बदौलत छात्र अपने मुकाम तक पहुंचते थे, अपने सपने को साकार करते थे। और देखिए कि नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट यानी 7 निश्चय के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर सम्राट चौधरी की सरकार का ग्रहण लगा है। और आखिरकार सरकार के तरफ से जो बड़ा फैसला किया गया, यानी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की जो राशि छात्रों को पढ़ने के लिए 4 लाख रुपया दिया जाता था, उसकी राशि को घटाकर 2 लाख रुपया कर दिया गया। और उसके इस फैसले के बाद, सरकार के इस फैसले के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जमकर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव सम्राट चौधरी पर सीधे तौर पे बड़ा आरोप लगाया है और साफ तौर पे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के राशि को 2 लाख करने के बाद बिहार के छात्र जो बिहार से अन्य राज्यों में जाके पढ़ाई करते थे, गरीब तबकों के छात्रों का भविष्य साकार होता था। लेकिन इस सरकार ने एक बड़ा धोखा किया। ये तमाम आरोप जनसुराज से लेके नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी की सरकार को घेरा है। सम्राट चौधरी को लेके तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, पहले आपको सुनवाते हैं कि तेजस्वी यादव क्या कहते हैं, क्या लिखते हैं। कि बिहार गंभीर आर्थिक संकट में चल रहा है, बिहार की राजकोषीय स्थिति अत्याधुनिक, दयनीय और चिंतनीय है। बिहार भारी कर्ज में है, कुल सार्वजनिक ऋण में 4 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। बिहार को गंभीर आर्थिक संकट में ढकेला जा रहा है। बिहार की वित्तीय स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है कि सारा खजाना खाली है। वित्तीय दबाव इतना अधिक है कि सरकारी विभागों के कर्मचारियों, पेंशन धारकों और समय सामाजिक सुरक्षा पेंशन ठेकेदारों के बकाये भुगतान और अन्य विकासात्मक कार्यों के लिए राशि उपलब्ध नहीं है। अब तो छात्रों के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की राशि भी घटा दी गई है, छात्रवृत्ति को समाप्त किया जा रहा है। गुजरात से मनोनीत बिहार के नए अनारी मुख्यमंत्री को व्यय प्रबंधन, ऋण प्रबंधन और राजकोषीय घाटे प्रबंधन की कोई समझ ही नहीं है। बिहार का राजकोषीय स्वास्थ्य बिगड़ चुका है, राजस्व घाटा बढ़ रहा है और कर्ज उससे भी कई गुना अधिक बढ़ा है। विगत वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत के प्रमुख राज्यों में सबसे अधिक राजकोषीय घाटा बिहार ने दर्ज किया है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP का 5.8% था। बिहार उच्च घाटे के साथ साथ भारी ऋण का बोझ अत्याधुनिक चिंता का विषय है। खर्च के अनुपात में राज्य की अपनी कोई राजस्व प्राप्ति नहीं है। राजस्व सृजन व संग्रहण बढ़ाने तथा बजटीय प्रबंधन, राजकोषीय घाटे को नियंत्रण करने के लिए एनडीए सरकार के पास दीर्घकालिक ठोस योजना नहीं है। ये नकारा और निकम्मी डबल इंजन की सरकार बिहार को ऐसे अंधकार में धकेल रही है जिसकी कल्पना मात्र से किसी भी बिहार वासियों को सिरहन पैदा हो जाए। हर बीते दिन के साथ धन तंत्र और मशीन तंत्र में जबरन सरकार में आए भ्रष्ट लोगों के बिहारियों के वर्तमान के साथ साथ भविष्य को भी बर्बादी की आग में झोंक दिया है। एनडीए सरकार ने विगत 2 वर्षों के रिकॉर्ड कर्ज लिया है, फिर भी राजकीय कोषी खाली है। आखिर बिहार का सारा पैसा कहां जा रहा है, ये तो बिहार का प्रत्येक नागरिक जानता है।
बिहार की एनडीए सरकार भ्रष्टाचार और संगठित लूट के रिकॉर्ड बना रही है। बिहार का गंभीर वित्तीय संकट हम न्याय प्रिय बिहारियों के लिए सामूहिक चिंता का प्रश्न है, जिसका समाधान ये भ्रष्ट और अपराधी चरित्र की सरकार नहीं कर सकती। यानी साफ तौर पे तेजस्वी ने बिहार में जो आर्थिक संकट चल रहा है, जो इसकी स्थिति कहीं ना कहीं भरपाई नहीं की जा सकती, और ये तमाम सबूत के साथ, तमाम आंकड़ों के साथ तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी की सरकार को घेरने का काम किया है। सहयोगी मुन्ना के साथ रोहित, माई पीडीए समाचार, पटना।